नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मेरे साथ मेरी सहयोगी रचना नितेश हैं। और आज ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बात की खबर जब हम अपने देशवासियों को, अपने दर्शकों को दे रहे थे, तभी उस समय गुरुवार की शाम को कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद हम कहेंगे कि पहले से थी। पाकिस्तान ने वो किया जो वो हर बार करता आया। आज शाम को ही रचना एक के बाद एक करके ड्रोन से, विमानों के द्वारा और मिसाइल के अटैक से दहलाने का प्रयास किया। जो पश्चिमी हिस्सा है हमारे देश का, उस पर अटैक किया। 4 राज्यों के 11 से 12 ठिकानों पर जो कि सैन्य महत्व के हैं और बेसिकली एयर पट्टियां हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश आज पाकिस्तान ने की है। लेकिन हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हर एक हवाई हमले को पूरी तरह हवा में ही ध्वस्त करके खराब कर दिया गया, पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय किया गया। बिल्कुल, सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन वो इनकी नापाक कोशिश भी नाकाम रही। जम्मू एयरपोर्ट के बाद पठानकोट, अखनूर, सांबा, जैसलमेर पर हमले का प्रयास जरूर किया, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस हर हमले की कोशिश को कोशिश ही रहने दिया है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय फाइटर जब उनके प्लेन उड़े, उसके बाद जो खलबली पाकिस्तान में मची है, तो अब तक वो मची हुई है। आपको बता दें कि इंडिया ने S-400 के माध्यम से हर हमले को नाकाम किया। उधमपुर, अखनूर में पाक के ड्रोन को गिराया गया, राजौरी में ड्रोन को मारा गया, फिरोजपुर में गोलीबारी जरूर हुई। उसके बाद फिर भारत ने पाक के 3 जेट्स को भी गिराया, 2 JF-17 जेट गिराए गए। जिसके बाद पहले तो पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये हमले हम नहीं कर रहे हैं, ये हमले हमारे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब भारत ने 2 JF-17 जेट को गिराया, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को कबूल करना पड़ा। एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपने 2 JF-17 जेट को खोया है और ये उनके लिए इमोशनल धक्का है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इसके साथ ही कुछ देर बाद वो तस्वीर भी सामने आ गई जब न केवल उनके विमान को ढेर किया गिराया, बल्कि साथ ही साथ उनके विमान को चलाने वाला पायलट भी पकड़ में आ गया। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को देखी और दिखाई। और इसके अलावा आप देखें, आज के शाम को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ S-400 समेत 4 एंटी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम ने उनके सारे हमले बेकार कर दिए, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा जवाबी अटैक तुरंत 1 घंटे के भीतर किया। सरकार हरकत में आई, एक्शन मोड में आई। अलर्ट तो पहले से थी सेनाएं और उनकी पूरी कोऑर्डिनेशन टीम। सीधे रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की। उधर PMO में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। इधर गृह मंत्री ने रक्षा फोर्सेस के साथ में जो सीमाओं की सुरक्षा देखते हैं, उनके सब DGs के साथ में मीटिंग की। और इसी बीच ये खबर आई कि पाकिस्तान पर, लाहौर पर अटैक हो गया, और पाकिस्तान के लाहौर पर भारत ने जवाबी कार्रवाई में देर नहीं की। ये भी ड्रोन्स का अटैक था और उसने भारी तबाही वहां मचाई है। उसके नुकसान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर हैं। और ये केवल एक नहीं, बल्कि हमने दिखाया 7 शहर पाकिस्तान के, जहां एक के बाद एक भारत की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। और इस पूरे शाम पर हमने जो अपने एक्सपर्ट से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ध्यान हटाने की एक कोशिश थी। निश्चित तौर पर, हालांकि समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या थी पुनीत जी, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा है कि वो भारत के सामने किसी भी तरह से, हमारी सैन्य ताकतों के सामने नहीं टिकता। इसके बावजूद जिस तरह की उसने हिमाकत की है, ये उसे भी समझना होगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी पाकिस्तान की जनता को डेंजर जोन में डाल दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको जरूर बता दें, जम्मू कश्मीर में सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पाकिस्तान की कोई कामयाबी उसे नहीं मिली है, हर कोशिश को नाकाम किया गया है। और इसके साथ ना सिर्फ सैन्य ठिकाने, बल्कि कोई जनहानि जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। लगातार मिसाइल दागे गए, 35 मिनट तक ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन S-400 सिस्टम के साथ सारे ड्रोन, सारे रॉकेट, सब कुछ नाकाम कर दिया गया। एक भी कैजुअलिटी वहां नहीं हुई है। यह है भारतीय सेना, यह है भारतीय सेना की कामयाबी। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान का ये मैप नजर आ रहा है। फिलहाल तो इतना नजर आ रहा है पुनीत जी, लेकिन पता नहीं कब तक इतना ही नजर आएगा, ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जब एक्शन और रिएक्शन का टाइम हट चुका है, अब जब अटैक कर ही दिया है तो अटैक तो भारत भी करेगा, और पाकिस्तान का यही नक्शा कब तक रहेगा ये भी देखना होगा। ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, जो चौथा हिस्सा आप देख रहे हैं, 2 तो वॉर ब्रेकिंग्स हैं ऊपर। एक तरफ पाकिस्तान ने क्या किया, दूसरा पाकिस्तान में भारत का जवाब कैसा रहा।
तो जवाब कैसा रहा जरा देखिएगा, और जो जवाब कैसा रहा उसमें आप देख पाएंगे कि एक नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तो मैप है भारत का जवाबी अटैक, और एक जो आपको कहीं आग लगी हुई दिखाई पड़ी है, ये भारत का जवाब है साहब। और इस जवाब से दहल गया पाकिस्तान एक बार फिर से, और ये जो पाकिस्तान दहला, भारत का जवाबी अटैक एक के बाद एक करके जिन शहरों पर हुआ, मेरी सहयोगी रचना आपको दिखाएंगी और डिटेल में बताएंगी कि ये वो कौन से पाकिस्तान के शहर या हिस्से थे। देखिए जरा रचना, आप दिखाइए जरा, बताइए। बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान है पूरा का पूरा, और ये इस पे आप जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये वो जगहें हैं जहां पर भारत ने जवाबी कार्रवाई किया। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि भारत ने अटैक नहीं किया। भारत ने जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, कहीं भी किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई थी, कहीं भी किसी सैन्य बेस को हमने अटैक नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद हमारे सेना के बेस कैंप को अटैक किया, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इस्लामाबाद को हमने अटैक किया। इस्लामाबाद में जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। ये वो तमाम जगहें आप देख रहे हैं जहां पर भारत ने अब जवाबी एक्शन लिया है। इस्लामाबाद, इसके साथ ही सियालकोट की हम बात करें तो सियालकोट में अटैक हुआ है। लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि लाहौर में शाम को भी हुआ था और उसके बाद एक बार फिर से वहां पर अटैक किया गया है, जवाबी कार्रवाई की गई है। इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर के साथ ही फैसलाबाद और सरगोंधा में भी जवाबी कार्रवाई की गई है। ये पाकिस्तान के वो शहर आप इस मैप में देख रहे हैं। ये ऊपर से आप नीचे तक पूरा देखिए, कुल हमने 7 जगह पर जवाबी कार्रवाई की है। इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, सरगोंधा और कराची। बहावलपुर वो जगह जिसे हेडक्वार्टर माना जाता है, आतंकियों की नर्सरी मानी जाती है। यहां से वो दहशतगर्द निकलते हैं जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं। और इस बहावलपुर को ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सबसे पहले इसको अटैक किया गया था, बल्कि इसके साथ एक बार फिर से यहां पर जवाबी कार्रवाई की गई है। तो ये वो तमाम 7 जगहें हैं जहां पर आज जवाबी एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के वो 6 शहर जहां पर जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। लेकिन फिर से आपको बता दें कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने पहले अटैक नहीं किया। पहले 22 अप्रैल को आतंकी हमला, और उस आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से, लेकिन भारत को कहना पड़ा कि यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो आप देखिए और शहर इसमें शामिल हो गए। देखिए रचना, इसमें कुछ और शहर शामिल हो गए। जरा आप देखिए, इसमें जो शहर शामिल हुए हैं, इसमें क्वेटा, कराची ये शामिल है। और ये एक और जानकारी आपको दे दें कि कराची पर भारतीय नौसेना का भी हमला हुआ है। भारतीय नौसेना ने अटैक किया रचना इस कराची के ऊपर, और क्वेटा इसमें शामिल है। इसके अलावा पेशावर शहर ये भी इसमें शामिल है। तो अब आप देखिए, ये 4 शहर आप देखें तो सीमा से लगते हुए जो 4 शहर हैं, इसके अलावा ये 3 जो मध्य के शहर हैं, 4 और 3 7, और इसके अलावा 2 9, तो कुल 9 ऐसे शहर हैं जिस पर भारत का जवाबी अटैक हुआ है। और भारत का ये जवाबी अटैक 1 घंटे के भीतर हुआ है, और इस 1 घंटे के भीतर न केवल हमने उनके 3 विमानों को ढेर कर दिया, बल्कि उनके इन 9 शहरों को दहला दिया। अटैक का तरीका वही था, ड्रोन्स के द्वारा अटैक, लेकिन नौसेना का एक्टिव होना, सारी सेनाओं का एक्टिव होकर जवाबी हमला करना, इसने पाकिस्तान को उसकी जगह, उसकी जमीन एक बार फिर दिखा दी, और ये साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह से किसी भी युद्ध में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। जी, मुझे लगता है कि ये 1 घंटे पाकिस्तान को हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ना सिर्फ हमने उनके 9 अलग अलग शहरों में जवाबी एक्शन लिया, बल्कि यही वो 1 घंटे थे जिसमें उन्होंने जितने भी अटैक करने की कोशिश की, मैं कहूंगी नाकाम कोशिश की, उन सभी कोशिशों को नाकाम भी उसी 1 घंटे के अंदर किया गया। इसके साथ ही बड़ी बात ये कि किसी भी सेना बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कराची पर एक बड़ा हमला हुआ है। कराची पर एक बड़ा हमला हुआ है, और इस वक्त नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी साहू जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करते हैं आपका। कराची पर भारतीय नौसेना का भीषण हमला हुआ है। संपर्क उनसे हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद वो हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को आज एक बार फिर शाम को उसकी जमीन दिखाई गई। जवाबी हमले से पाकिस्तान थर्रा गया, और आज कराची पर नौसेना ने हमला किया। जालंधर में पाकिस्तान के सारे ड्रोन अटैक्स को आज पूरी तरह नाकाम किया। ये तस्वीरें भी सामने आई, और इन सब के बीच में देखें आप,
आज तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन फिर दिखाई पड़ा है। और जिस तरीके से हमने बताया कि जैसे ही ये अटैक की खबरें आई, तुरंत देश के रक्षा मंत्री ने तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ में मीटिंग की, मुलाकात की। और इस वक्त हमारे साथ में पूर्व नेवल ऑफिसर साहू जी जुड़ गए। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो एक खबर आ रही है कि कराची के ऊपर नौसेना का एक्शन दिखाई पड़ा है। शाम से लेके अब तक ये जो पूरी हरकत हो रही है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? चुका है। नेवी काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा शुरुआत आर्मी से होता है, एयरफोर्स ऑप्शन रहता है, उसके बाद आखिरी फिनिशिंग जो गेम होता है वो पूरा नेवी का होता है। और ये अब फिनिशिंग जोन का टाइम आ ही चुका है। यदि नेवी का एंट्री हो गया है तो अब बहुत ही हलचल और फिनिशिंग टाइम हो चुका है। तो ये किस तरह का संकेत माना जाए साहू जी? क्योंकि सर इतिहास गवाह है कि अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें हमेशा इंडिया की ही जीत हुई है। और शायद पाकिस्तान भूल चुका था कि 1971 में इंडियन नेवी ने उनके कराची बंदर को तबाह कर दिया था। और पाकिस्तान सहायता के लिए तुर्की को बुलाया था, लेकिन तुर्की भी सहायता नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी इंडियन नेवी ने अभी स्टार्ट किया है। सुबह तक आपको वहाँ का जो कराची बंदरगाह वो भी खत्म होते नजर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह अभी शाम से उन्होंने हरकत की है, यहाँ न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि साथ में राजस्थान का इलाका, पंजाब का इलाका, एयर स्ट्रिप हो या कुछ जगहों के ऊपर तो बताया गया कि जो गुरुद्वारे होते हैं उन पर भी अटैक किया। हैवी शेलिंग हुई। जो आज शाम को रात में तकरीबन 8:30 बजे से जो खबर चली, उसने जो माहौल बनाया, ऐसा लगा कि पाकिस्तान पूरी ताकत लगाकर अटैक करेगा, लेकिन घंटे भर में वो लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। और फिर उल्टे वहां से खबरें आ रही हैं कि अब वहां किस तरह का नुकसान है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो पहले से इंतजाम करके बैठ चुकी थी और पाकिस्तान को शायद एहसास नहीं रहा था, वो हल्के में ले लिया था हिंदुस्तान को। और आज बताना चाहूँगा कि हमारे जो S-400 है वो पूरे तबाह कर, जितने भी उनके ड्रोन अटैक हो गए, मिसाइल अटैक है, उनको तो ऐसे ऊपर में ही तबाह कर दे रहे हैं। और अभी तो शायद मैं बताना चाहूँगा कि अभी इंडियन नेवी ने अभी ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया ही नहीं है। और यदि ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल होना चाहा जाएगा तो सुबह तक कुछ अलग ही न्यूज बन के आएगा। हम तो पहले ही कह रहे थे पुनीत जी कि जो मैप नजर आ रहा है जिसमें हम बता रहे थे कि कौन कौन सी जगहों पर अटैक हमने किया है, वो मैप वैसा ही कब तक रहेगा वो भी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मैप वैसा ना रहे, क्योंकि आज एक भावना बड़ी तेज़ी से आर.के. साहू जी पूरे देश में उपजी कि अब आप इसको छिन्न भिन्न कर दें, अब आप इसके टुकड़े कर दें। ये सारी चीज़ें और पिछले 3 या 4 युद्धों का जो एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान की जो आदत है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि वो सीधे तरीके से युद्ध में या सीधे जिसको हम कहते हैं फ्रंट के ऊपर आकर युद्ध लड़ने की स्थिति में आज है? अभी तो फ्रंट के युद्ध में अभी आया ही नहीं है, लेकिन कोशिश यही है क्योंकि उनकी भी सरकार है कि जिस टाइप से अभी हमले किया है, ये गद्दारी वाला काम किया है, तो उसकी तो नियत में एक खोट है। हाँ। और इसका जवाब हम इंडिया बखूबी दे रहा है। अभी तक हमने उनके सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं किए थे, लेकिन जिस टाइप की कायरता से इन्होंने हमारे पर फिर अटैक किया था, उससे वो चाहता ही है कि हम उसको खत्म कर ही दें। तो नक्शा चेंज करने का एक समय आ ही चुका है, जो हो जाएगा धीरे से। आज जो दिन भर एक जो एक्सरसाइज चली है और शाम से भी हम देख रहे हैं, एक तरफ हमलों की खबरें आई और दूसरी तरफ ये खबर भी आई है कि हमने तुरंत अमेरिका को, हमने यूरोपियन यूनियन को और जो बड़े मुल्क होते हैं देश दुनिया के, उनको हमने एड्रेस करना शुरू कर दिया, उनके साथ में सीधे संपर्क साधना शुरू कर दिया। क्या हम इसे ऐसा माने कि पाकिस्तान ने भी आज शाम को कुछ प्रयास किए थे अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत करने के, तो हम उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहते हैं ऑफिशियली, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार ये संपर्क साध कर रखें? जी, ये एक डिप्लोमेटिक का सही तरीका भी है कि हम जो क्या कर रहे हैं हम उनको सही तरीके, अभी तक इंडिया है वो अपने जो नियम है उसको सही तरीके से करते आ रहा है। और पाकिस्तान चाहे उसके चाहे झूठ का सहारा ले या कैसे भी हो, लेकिन अभी इंडिया अपना काम कर ही रहा है और सही तरीके से कर रहा है, चाहे जमीनी स्तर पे हो, वायु क्षेत्र पे हो या जल क्षेत्र से हो। जी, हमारे साथ में इस वक्त दुर्गादास वैष्णव जी, ये सीनियर डिफेंस
जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दुर्गा दास जी, जिस तरीके से आज शाम से लेकर अब तक के अपडेट्स हैं, लेट नाइट तक के जो अपडेट्स हैं, वो इशारा इसी तरफ करते हैं कि आज की रात बड़ी निर्णायक रह सकती है। ये सब किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, 54 साल के बाद में वेस्टर्न राजस्थान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम किया है। जो बॉर्डर के बड़े शहर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, ये सब पाकिस्तान के निशाने पे थे। आज शाम को यहाँ पे ड्रोन से और मिसाइल से हमले हुए, जिसको भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन से नाकाम किए है। जी दुर्गा दास जी, मैं एक चीज समझना आपसे चाहूंगी कि देखिए, अब तक जितनी भी उन्होंने कोशिश की, उन सभी कोशिशों को हमने नाकाम किया है, लेकिन कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे कोई वेपन्स या ऐसी कोई ताकत जिसका दम वो दिखाना चाह रहा है और जिसको हम कहीं कम आंक रहे हो, या हमें जिसके बारे में सोच कर रखना चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये ऐसा है कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है भारत के मुकाबले, तो वो कहीं नहीं टिकता है। लेकिन अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जैसे अभी उसने ड्रोन से अटैक किया है, फाइटर से अटैक करने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि ये छोटे ड्रोन और मिसाइल थी, वो बड़ी मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन उसका जवाब देने के लिए अपने पास फुल प्रूफ सिस्टम है। ठीक बात है, लेकिन आज जो माहौल बनाने का प्रयास किया है उससे क्या लाभ हुआ होगा? क्योंकि वो तो ये जानता है अच्छी तरीके से कि वो कहीं टिक नहीं पाएगा। और 15 बार अटैक जिस दिन आपने किए हैं, जब 15 के 15 में से एक भी नाकाम, एक भी आपका जो है अपने टारगेट पर ना आ पाया हो, हर कुछ नाकाम किया हो, वहाँ वापस से शाम को अटैक करते हैं। क्या ये केवल अपना मनोबल, अपने जनता के बीच में आंखों में उनके ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ इसका प्रयास है? वो अपने जो वहां की जनता है उनको दिखाने के लिए इस तरह के अटैक कर रहा है वापस। विश्वास जीतने के लिए फौज ये दिखाना चाहती है कि हम भारत का मुकाबला कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना मतलब दे रहे। फौज में अपनी वापस पैठ जमाने के लिए ये हरकतें हो रही है पाकिस्तान सेना की तरफ से। हमारे यहाँ तो सभी का साथ है पूरा। इस वक्त हमारे साथ में जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर RK साहू जी हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि साहू जी, इस वक्त जिस तरीके से पूरा देश और विपक्ष साथ है सरकार के खड़ा हुआ है, और हमारी सेनाएं जिस तरह अनुशासित हैं, हमको अपनी सेनाओं पर विश्वास है, सेना को अपने देश पर गर्व भी है, विश्वास भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दिन भर ऐसे कई मैसेजेस मिले कि उनका यूथ उनके साथ नहीं, आवाम खुद पाकिस्तान की सरकार को कोस रही है। तो क्या ये उसको कॉन्फिडेंस वापस लेने की एक पहल आप देखते हैं जो कि नाकाम हुई है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज जिस टाइप से कायरतापूर्ण पहलगाम वाला काम किया था, इससे आज इंडिया की 140 करोड़ जनता एक हो गई थी और कहीं न कहीं न्याय की गुहार थी। और उस न्याय के खिलाफ ने जो हमने इंडिया ने कदम उठाया था कि 9 जगह वहाँ सॉलिड अटैक किया, तो हमने उनके केवल आतंकवादी ही जगह पे अटैक किया था और जिसको निस्ते नाबूद कर दिया गया था। लेकिन अभी जिस टाइप से उन्होंने अपने पाकिस्तान क्या किया है कि अपनी जनता को दिखाने के लिए अटैक कर रही है कि हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन उसकी जनता उसको पता है कि वहां के भी कि हम वो उस लायक नहीं है। और आज इंडिया में आप देख लीजिए, जब से एक दिवाली सा माहौल है बना हुआ है, चाहे देश है अपने इंडिया के कोई भी जिला उठा के देख लीजिए, एक जश्न का माहौल चल रहा है। जगह जगह मिठाई बांटे जा रही है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो या कोई भी है, सब में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो मैं कई जगह न्यूज में देख भी रहा था कि यहाँ के हमारे यहाँ इंडिया की जो लेडीजें हैं, सिंदूर का वो एक अलग ही दिखा रहे कि अभी सिंदूर का भी ताकत देखिए। और हकीकत में आज ताकत दिख रहा है, पाकिस्तान उस चीज को समझ भी गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की ताकत होती क्या है।
जाहिर तौर पर जैसा आपने भी ये कहा आर.के. साहू जी कि वो अपनी आवाम को दिखाना चाहता है कि हम में दम है, लेकिन ये बात तो पाकिस्तानी आर्मी भी अच्छे तरीके से जानती है, पाकिस्तानी आवाम भी समझती है और पाकिस्तान की सरकार भी इस बात को समझती है कि उनमें वो दम नहीं है जो दम भारत के सामने लंबे समय तक खड़े रहने के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है। ये बात वो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से अटैक किया है, साफ तौर पर सेना के बेस कैंप को अटैक करने का प्रयास किया, सिविल एरियाज में अटैक करने का प्रयास किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और देश पे रिलाई कर रहे हैं, कोई और देश उनके पीछे खड़ा हुआ है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? क्योंकि जब तक बैक सपोर्ट किसी को नहीं मिलता वो ताकत नहीं दिखाता, और कहीं ना कहीं इनके पीछे एक बैक सपोर्ट तो है ही, और इसका इंडिया को पता भी है, और इसका पूरा चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारी तीनों सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारे जो सेना के जवान हैं उनको भी पता है कि ये मौका है, काफी लंबे टाइम से हो गया था 71 के बाद का, इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो एक ही टारगेट है, एक तो छेड़ा है, अब छोड़ेंगे नहीं। आर.के. साहू सर, आपने ये बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि अगर नेवी का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ चुका है, इसका मतलब अब कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिर अभी इस वक्त जो जनता हमको देख रही है, जो भारतीय जनता इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाकर बैठी हुई है, जरा उनके लिए मैं ये भी समझना चाहूंगी कि फिर कितने बजे तक एक निर्णायक बात जो है वो निकलकर सामने आ सकती है? जी, समय तो लगता है मैम, क्योंकि क्या होता है, निर्णायक युद्ध चल रहा है। काफी सबसे पहले जैसे 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ था, तो इंडियन नेवी का जो सबसे बड़ा जहाज है INS विक्रांत, उसको अरेबियन सी में चला गया था। और जब INS विक्रांत जाता है तो उसके साथ साथ डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रिगेट क्लास और मिसाइल बोट्स रहते हैं, ये 8 साथ में चलते हैं। और कहीं न कहीं ये पूरा जो अरेबियन सी का जो पाकिस्तान का जो जाने का एरिया है उसको पूरा लॉक कर दिया गया था। तो वहाँ का जो फ्यूल हो गया, एमिनेशन हो गया, वो पूरा लॉक कर दिया गया था जी। और हमारे DRDO से अभी जो लेटेस्ट आया था माइंस, जो पानी के अंदर लगा दिया जाता है, उसका भी टेस्टिंग हो ही चुका है। तो कहीं ना कहीं नेवी ने भी पूरा चारों उसको जो पाकिस्तान का जितने भी समुद्री एरिया है उसको लॉक कर चुके हैं। अब वहां पे एक तो उनकी जो जहाज है बाहर निकल नहीं पाएंगे, और निकलेंगे तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, ये कंफर्म है। इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जो हालात आज राजस्थान में, पहले तो आप इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं, और बहुत ही जल्द इसको कंट्रोल कर लिया गया, ये उससे भी बड़ी बात है। कोशिश तो की पाकिस्तान ने, लेकिन बहुत जल्द इसे कंट्रोल कर लिया गया। देखिए, राजस्थान में कल रात में भी 3 लोकेशंस पे इन्होंने अटैक किए थे, मिसाइल्स और ड्रोन को, जिसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया था, जिसमें नाल है बीकानेर में, फलोदी और उत्तरलाई एयरबेस बाड़मेर में। उसके बाद में आज रात में करीबन 9 बजे के आसपास लगभग 1 घंटे तक शेलिंग और ड्रोन के अटैक्स हुए, उनको भी न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। और टेंशन है, लेकिन नुकसान की कोई सूचना नहीं है। सीएम राजस्थान के अभी सीएम ऑफिस में सीनियर ऑफिसर्स के साथ में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबी मीटिंग ली है, सारे डायरेक्शंस उन्होंने दिए हैं, सारा फीडबैक लिया है पूरे बॉर्डर एरिया के जो जिला एसपी और कलेक्टर है उनसे। पूरा वेस्टर्न सेक्टर अभी ब्लैकआउट में है, रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, और सिचुएशन टेंशन में है बट अंडर कंट्रोल है। इस पूरे अभियान को, अब मैं आज मुझे दिन का एक वीडियो याद आता है, मैं कई बार एक्सपर्ट से भी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जैसे संदीप जी हों या अभी आर.के. साहू जी हों, जिनसे भी हम एक्सपर्ट के तौर पर बात कर रहे हैं, सबने कहा है कि हमें अपने सैन्य बल पर और अपनी देश की सरकार पर पूर्ण विश्वास है। विपक्ष ने भी आज इसमें ऑल पार्टी मीटिंग में पूरा साथ देने की बात की है, एक प्रॉमिस किया, एक दावा किया। लेकिन पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल अलग हटके, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं, जिनमें से एक मैसेज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो मैसेज ये कहता है कि वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो आतंक के आका बैठे हैं, खास तौर पर अजहर मसूद जैसे लोग जो हैं, उनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि भाई उन्होंने आप पर हमला किया, अब आप इंडिया में अपने स्लीपर सेल से हर जगह अशांति फैलाइए, ताकि एक तो आप इंगेज करके रख रहे हैं देश को इस तरह के अटैक से जो शाम से हम देख रहे हैं, और दूसरा अंदर स्लीपर सेल से दबे छिपे आप अटैक कीजिए। ये कितना सीरियस लिया जाना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल नेचुरल सी एक फिनोमेना है कि पाकिस्तान अपने फोर्सेस के अलावा
इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पे काफी रिलाई करता है। अब जैसे आज के आपने पिक्चर्स वहाँ की देखी होंगी कि अगर उनका फ्यूनरल हो रहा है तो पाकिस्तान के जो फौजी हैं या जो फोर्सेस हैं वो वहाँ क्यों मौजूद हैं, उनको क्यों सल्यूट कर रहे हैं, क्यों उनको एक फेयरवेल दे रहे हैं डेथ के बाद में। तो ये सीधा सीधा ये दिखता है कि उनका शोल्डर टू शोल्डर उनका काम चलता है। वहाँ की फौज और वहाँ के जो जिनको हम आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान के, ये दोनों शोल्डर टू शोल्डर चलते हैं। तो इसलिए डिफेंस फोर्सेस के साथ में सेकंड लाइन में ये अपने टेररिस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं कि हम एक तरफ फोर्सेस से उनको एंगेज करें और दूसरी साइड उनकी आड़ में उनको अंदर घुसा करके दूसरी तरीके से हमले करवाएं। तो इसमें कोई अतरंगी वाली बात नहीं। एक और बड़ी खबर है, अब पुष्ट होगी तब इस पर हम जरूर बातचीत करेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो भी पाकिस्तान के को आंखें दिखा रही है, अटैक कर रही है। बीएलए ने क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक बड़ा अटैक किया है। तो पाकिस्तान जिस हालत में है उस हालत में सुधार की तरफ नहीं बल्कि एक विध्वंस की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम तो डूब ही रहे हैं, हम सबको एक तरह से डुबाने का प्रयास करें। ये उस तरह का आज स्थिति पाकिस्तान की दिख रही। बिल्कुल, पाकिस्तान तो हर तरफ से घिरा हुआ है, उधर अफगानिस्तान, इधर बलूचिस्तान और इधर इंडिया। कई एक्सपर्ट्स का ऐसी ये भी मानना है कि पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन ही इस पूरे रीजन का ही एक सॉल्यूशन है कि इसका डिसइंटीग्रेशन हो, तो उस डायरेक्शन में ये बढ़ भी रहा है। आज की तारीख में आर के साहू जी, आज की स्थिति में जैसा आपने कहा कि अब अगर इसमें नेवी एक्टिव हुई है तो ये अपने आप में बड़ा संकेत है। पूरे दिन को आप अगर सम अप करें तो आज कई मीटिंग्स का दौर चला है और मीटिंग्स के बाद में शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और उसमें बहुत से जानकारियां देश को दी गई। उस समय के इशारे और अब जो हालात बने, आपको लगता कोई फर्क आया? ये सब पहले से असेस था? साहू जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? संदीप जी हमारे साथ में। संदीप जी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने सुना होगा कि आज जो भारत ने जिस अंदाज में जवाब दिया, सारी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली तस्वीरें दिखाई और फिर उसके बाद में शाम को पाकिस्तान ने ये सारे हरकत कर दी, अटैक करने वाली, मुंह की खाई। लेकिन क्या उनके बाद स्ट्रेटेजी में कोई परिवर्तन आएगा या ये पहले से असेस करके रखा गया होगा? नहीं, डेफिनेटली इस तरह के असेसमेंट पहले किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल को जब अटैक हुआ था तब से लेकर के अभी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये पूरा बीच का टाइम तैयारियों को लेकर के ही था कि हम हमारे सिस्टम को पूरा एक तरह से एक्टिवेट कर दें, जो भी लूप होल्स हैं या जो मिसिंग गैप्स हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए, ताकि जिस समय हम एक ऑपरेशन लॉन्च करें तब हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। ये तैयारियों का टाइम लिया जाता है। तो डेफिनेटली, और जब तैयारी की जाती है तो स्ट्रेटेजिकली ये देखा जाता है कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो किस तरह की तैयारी उनके पास में भी होगी, वो किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं और उसका काउंटर हमारे पास में क्या हो सकता है। तो हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी होते हैं और उसके मुताबिक ही सारी चीजें बड़ी स्ट्रेटेजिक मैनर में चलती हैं। तो जैसा ही कहा जा रहा है कि आज की जो रात है बड़ी निर्णायक रहने वाली है, आपका क्या अनुमान है? बड़ी जल्दबाजी होगी। अभी ये स्केल क्या रहने वाला है, रात में जैसे भी सिचुएशन डेवलपिंग है अभी, जैसे जैसलमेर में मैंने आपको बताया कि 2 बार शेलिंग हुई है वहाँ पे, मतलब 2 बार में हुआ। एक बार करीबन आधे घंटे का गैप आने के बाद में लगभग आधा घंटा वापस इन्होंने शुरू किया। लेट नाइट में क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये जैसे जैसे चीजें डेवलपिंग फेज में जाती जाएंगी उसके बाद भी हमें पता लगेगा कि ये निर्णायक स्थिति में कब पहुंचेगी। चलिए, तो लेट्स वेट एंड वॉच और इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मैं आपको कहूँगा कि आपने ऐसे हालात में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका आकलन करने में हमारे दर्शकों के साथ में जुड़ करके डिस्कशन किया। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। संदीप जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। आर के साहू जी को मैं धन्यवाद कहूँगा जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे। इसके अलावा हमारे सारे जो गेस्ट हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आज की ये रात और इस वक्त आप जिस भी सोर्स पर फॉलो कर रहे हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं। IBS 24 पर बहुत सी तस्वीरें हमारे पास हैं।
चुनिंदा तस्वीरों को आपको दिखाया और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आप तक देने की कोशिश की। प्लस जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, साथ में जो सेना के अधिकारियों ने हमको ताकीद किया है, उसके मुताबिक बड़ी लिमिटेड पिक्चर्स हमने दर्शकों को दिखाई जिम्मेदारी के साथ। और यह जिम्मेदारी अब देश के नागरिकों को भी निभानी है। आपके हाथ में मोबाइल जरूर है, आपके हाथ में वो सारी इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो वेरीफाइड नहीं है, जो पूरी तरह सत्य नहीं है। आगे फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये आपका हमारा भी दायित्व है। कोई इंफॉर्मेशन अगर वो हमारे किसी सीक्रेट ठिकाने के बारे में है, किसी तस्वीर के बारे में है, वेरीफाई करें और अगर गैर जरूरी लगे तो उसे प्लीज आगे फॉरवर्ड ना करें। यानी कि कम शब्दों में हमारी जो सेना है वो बॉर्डर्स पर हमारे लिए मुस्तैद है, लेकिन हमें भी अपने अपने घरों में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका जो है वो अदा करते रहनी है। और आज देश के विपक्ष ने भरोसा जताया सरकार पर, हमारा भरोसा सरकार पर है। सरकार और हम सबका भरोसा हमारे सैन्य अधिकारियों पर है, सैन्य बल पर है, और विजय होना निश्चित है। बस टाइम की बात है कि वो समय कब आता है, लेकिन वो ध्वज फहराएगा, देश मुस्कुराएगा। तब तक हमको सतर्क रहना है और अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी IBS 24 पर।